हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, जो कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते हैं आज हम लोग कौन सी एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 को। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, काफ़ी आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। चलिए तो देखते हैं कि 8.2 एक्सरसाइज में ऐसा क्या है, क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये टेबल आप याद कर लीजिए कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 एंगल पर आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की टेबल कंप्लीटली याद होनी चाहिए। ठीक है, तो याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि साइन यदि 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहा है तो वैल्यू बढ़ती जाएंगी। जैसे आपको दिख रहा है साइन 0 पर 0 है और 90 पर मैक्सिमम वैल्यू 1 है। 1 से ऊपर नहीं जाएगी साइन की वैल्यू। जबकि कॉस वाली आप रो में देख रहे हैं कि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 है 0 डिग्री पर, और वो धीरे 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 90 डिग्री में जाके क्या हो गई है, 0 हो गई है। टेन के साथ अच्छी बात क्या है कि साइन और कॉस का रेशियो लोगे तो वो रेशियो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो आप कुछ मत कीजिए, साइन अपॉन कॉस मतलब फर्स्ट रो डिवाइड बाई सेकंड रो कर दीजिए, अपने आप आपकी थर्ड रो आ जाएगी। कोसेक के साथ अच्छी बात क्या है कि जो फर्स्ट रो लिखी है ना साइन ए, तो कोसेक इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए। तो फर्स्ट रो को पूरा का पूरा आप 1 अपॉन कर दीजिए तो आपके पास कोसेक मिल जाएगा। सेक के साथ भी वही है कि सेक इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो सेकंड रो को पूरा का पूरा 1 अपॉन कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, सेक ए मिल जाएगा। और सिमिलरली कहानी है कॉट के साथ, तो थर्ड रो जो 10 की दिख रही है उसको आप 1 अपॉन कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। तो केवल हमें जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि साइन 0 पर 0 है, साइन 90 1 होगा, और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हम चलेंगे तो साइन की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2 और 60 पर √3/2। ठीक है। कॉस में इस टेबल को उल्टा लिख दीजिए। कॉस में कॉस 0 1 होगा, कॉस 30 √3/2 होगा, कॉस 45 1/√2 होगा, और कॉस 60 1/2 होगा, और कॉस 90 0 होगा। और 10 के केस में रेशियो निकाल लीजिए, कोई इशू ही नहीं होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये टेबल याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करें जहाँ पर इन वैल्यूज़ का यूज़ हो रहा है, अपने आप को याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो एक्सरसाइज 8.2 में देख रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम लिखी हुई है इवेल्यूएट द फॉलोइंग। आपको इन फॉलोइंग्स को क्या करना है, इवेल्यूएट करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देता हूँ डायरेक्ट, कुछ करनी नहीं है। तो अब आपको कोई टेबल याद करने का तरीका ये है, साइन 60 क्या √3/2 होता है स्टूडेंट। साइन 60 क्या √3/2 होता है, बताया था मैंने। जो साइन 60 होगा वही कॉस 30 होगा, वही कॉस 30 होगा। आप देख सकते हो टेबल को। प्लस साइन 30 कितना होगा, 1/2। जो साइन 30 होगा वही कॉस 60 होगा, उल्टा कर दीजिए आप टेबल को। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। आप एलिशन ले लीजिए, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 4/4। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 1 आ जाएगी। फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे आराम से, कितनी आ गई वैल्यू, 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूँ। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30
माइनस साइन स्क्वायर 60 लिखा है। चलिए 2 tan 45 होता है 1, अब टेबल में देख लीजिए tan 45 होता है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही रहेगा, प्लस cos 30 कितना होता है स्टूडेंट 1/2 का स्क्वायर। अब जो cos 30 होगा वही तो sin 60 होगा, तो हमें जो cos 30 होगा, एक सेकेंड, ये √3/2 होता है cos 30, √3/2, जो cos 30 होगा वही तो sin 60 होगा, तो sin 60 भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट √3/2 का स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, कितनी आ गई वैल्यू। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको पीछे टेबल याद होती चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन IIT JEE और कुछ AIEEE अपने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में आप देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एंड जस्टिफाई योर चॉइस, और बताना है कि आपने ऐसा क्यों लिया। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, क्लियर। चलिए जैसा कि मुझे बताया गया है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan 30 1 अपॉन √3, लेकिन अब की बार क्या लगा दिया, इसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। क्या अगले स्टेप में मैं इसका एल्शियम ले लूँ, ले लिया एल्शियम, तो ये हो जाएगा 3 + 1। तो देखो स्टूडेंट इसको मैं लिख रहा हूँ 2 अपॉन √3 इंटू, ये 3 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये √3 अपॉन √2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया आपका √3/2, कितना आ गया स्टूडेंट आपका √3/2। तो ये जो √3/2 वैल्यू आई है, ये जो √3/2 वैल्यू आई हुई है, इसको इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने। अब मुझे पता है कि tan 60, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वी नो दैट, मैं जानता हूँ कि tan 60 जो होता है, tan 60, सॉरी एक सेकेंड, वी नो दैट, गलत बोल गया, sin 60, वी नो दैट sin 60 जो होता है वो भी क्या होता है मेरा √3/2 होता है स्टूडेंट। तो आप देख रहे हो कि ये जो इवेल्यूएट करके हमने निकाला है, ये इन 4 ऑप्शंस में से किसके बराबर होगा, ए ऑप्शन के बराबर होगा। तो ऑप्शन मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आया समझ में। तो जस्टिफाई भी कर दिया हमने, ऐसा क्यों है, हमने जस्टिफाई भी कर दिया पीछे बताई हुई टेबल से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट है, सॉल्यूशन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स 0। इक्वेशन नंबर 1। अब देख रहे हो कि ये लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल होगा, तो जो tan 90 है वो तो इन्फिनिटी होता है, tan 90 ये तो इन्फिनिटी होता है, तो ये तो होगा नहीं।
बी ऑप्शन 1 तो है नहीं, साइन 45, साइन 45 कितना होता है, 1 होता है, ये भी नहीं होगा। लास्ट में डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 0, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही लिखा है मैंने स्टूडेंट, बताइए तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बताइए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको टिक करना होता है, तो आप बाकायदा टिक कर सकते हो कि सही ऑप्शन क्या है, डी फॉर दिल्ली। इस तरह के क्वेश्चंस आपको IIT JEE में करने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कब होगा ट्रू, ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, व्हेन a इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, एक एक करके। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में ए की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। देखते हैं, साइन 2 0 है ना, इज इक्वल टू 2 साइन 0। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, साइन 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0, साइन 0 0, और ये भी कितना हो गया 0। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए और किसी ऑप्शन में प्रूफ होगा, नहीं होगा, और किसी ऑप्शन में, क्योंकि एक ही ऑप्शन प्रूफ होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आप इसको करके देखिएगा, 30 डिग्री पे होगा क्या, 45 पे होगा क्या, 60 पर होगा क्या, नहीं होगा, किसी भी एंगल पर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दी हुई है आपको कुछ, ये क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 कितना होगा स्टूडेंट, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3, 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/√3, 3 एल्शियम ले लीजिए तो 3 - 1। ठीक है, तो फाइनली ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 2/√3 इंटू 3 ऊपर भेज दूँ, 2 नीचे ले आऊँ, 2 से 2 कट गया। और अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि 3 को लिख सकता हूँ मैं √3, तो एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं जानता हूँ, वी नो दैट, मैं जानता हूँ कि tan 30 ये भी कितना होता है बच्चों, √3 होता है। चलिए tan 60, गलत लिख गया मैं, गलत लिख गया, बोल गलत रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन इंटेंशनली सही था। tan 60 तो 1 and 2 से करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो गया आपका। इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम से आपको करने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल मैं इतनी प्रॉब्लम करा रहा हूँ, देखते हैं अगले वीडियो में क्या सीखेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।